नमस्कार। आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इतिहास और महत्व से जुड़े हुए, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो जानकारी है, जो कहानियां हैं, उनकी गहराई में उतरें। जी बिल्कुल। मकसद यही है कि उज्जैन के इस बेहद पवित्र स्थल के पीछे की कहानी क्या है, इसका क्या खास बात है इसमें, और इसका अर्थ क्या है, ये सब समझें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये मंदिर, जैसा कि हम जानते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है, पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे। तो चर्चा शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग ये होता क्या है असल में। देखिए, ज्योतिर्लिंग जो है वो भगवान शिव का एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। मान्यता ये है कि इन खास जगहों पर शिव जी स्वयं मतलब प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे ज्योति कहते हैं। अच्छा, प्रकाश स्तंभ। स्रोत क्या बताते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में? हाँ, तो देखिए, शिव पुराण में एक कथा आती है। उसके अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन में चंद्रसेन नाम का एक राजा थे। बड़े शिव भक्त थे वो। उनकी भक्ति को देखकर श्रीकर नाम का एक छोटा बच्चा था, वो भी प्रेरित हो गया और शिव जी की पूजा करने लगा, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर। अच्छा। उसी समय क्या हुआ कि दूषण नाम के एक राक्षस की मदद से आसपास के जो राजा थे, रिपुदमन और सिंहादित्य, उन्होंने उज्जैन पर हमला कर दिया। ओहो। तब वो बालक श्रीकर और वृद्धि नाम के एक पुजारी, उन्होंने शहर को बचाने के लिए बहुत कठोर तपस्या शुरू की। और उनकी वो सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और वो एक, कह सकते हैं, एक भयंकर रूप में प्रकट हुए। भयंकर रूप? जी हाँ। और उन्होंने उन राक्षसों का नाश किया और फिर भक्तों ने प्रार्थना की कि आप यहीं निवास करें, तो वो वहीं बस गए। शिव का वही रूप महाकाल कहलाया। महाकाल? हाँ, यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी। तो मतलब भक्तों की रक्षा के लिए शिवजी का वो महाकाल रूप वहीं स्थायी हो गया। और श्रोते ये भी कहते हैं कि ये स्वयंभू है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने बनाया नहीं, ये खुद प्रकट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वयंभू होना ही इसे और खास बनाता है। मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं। और साथ ही महाकालेश्वर की एक और बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी? हाँ, ये मैंने सुना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख। जी हाँ, दक्षिण दिशा की ओर। लेकिन दक्षिण दिशा को तो आमतौर पे मृत्यु से, यमराज से जोड़ा जाता है, तो इसका क्या महत्व है फिर? हाँ, सही कहा आपने। दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम का स्थान माना जाता है। लेकिन क्योंकि महाकाल स्वयं काल के नियंत्रक हैं, मतलब समय के भी स्वामी हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उनके भक्तों पर यम का भी कोई असर नहीं होता। महाकाल का शाब्दिक अर्थ ही है काल से परे या महान काल, समय का स्वामी। अच्छा। इसीलिए ये स्थान मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये दिशा ही इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से एकदम अलग पहचान देती है। सही बात है, इसकी ये खासियत तो है। लेकिन स्रोतों में एक और बहुत ही अनोखी चीज का जिक्र है, तो भस्म आरती। ये सुनने में बड़ा रहस्यमय लगता है। ये क्या चीज है? हाँ, भस्म आरती तो यहाँ की सबसे प्राचीन और शायद सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली रस्मों में से एक है। ये हर सुबह होती है ब्रह्म मुहूर्त में, लगभग 4 बजे। और इसमें ताजी चिता की राख यानी भस्म से भगवान शिव का अभिषेक और श्रृंगार किया जाता है। चिता की राख से? जी हाँ, चिता भस्म से। ये भस्म जो है वो जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। मतलब ये कि जीवन क्षणभंगुर है। गहरा अर्थ है इसका तो। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस आरती के समय गर्भगृह में सिर्फ पुरुषों को ही जाने की अनुमति होती है, वो भी पारंपरिक कपड़ों में, मतलब धोती में। अच्छा, ये नियम भी है। वाकई अनोखा है। अब अगर थोड़ा इतिहास की तरफ देखें, ये मंदिर कितना पुराना है? मतलब जो आज हम देखते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? देखिए, माना तो ये जाता है कि जो मूल मंदिर था वो प्रागैतिहासिक काल का है, बहुत पुराना। प्रागैतिहासिक मतलब बहुत ही पुराना? जी। हालांकि समय के साथ कई आक्रमण हुए, इसे तोड़ा गया, फिर से बनाया गया, कई बार हुआ ऐसा। जो आज हम ढांचा देखते हैं, मुख्य रूप से उसका पुनर्निर्माण 18वीं सदी में हुआ था, लगभग 1734 ईस्वी के आसपास। मराठा सेनापति थे राणोजी शिंदे, उन्होंने करवाया था। अच्छा, राणोजी शिंदे ने? हाँ। और बाद में फिर सिंधिया राजवंश, होलकर राजवंश, इन्होंने भी इसके रखरखाव और विकास में काफी योगदान दिया।
और इसका जिक्र बहुत पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। शिव पुराण है, स्कंद पुराण है, यहाँ तक कि कालिदास के मेघदूत में भी उज्जैन और महाकाल का वर्णन है। तो ये इसकी प्राचीनता का प्रमाण है। हाँ, तो मतलब काफी लंबा और उथल-पुथल भरा इतिहास रहा है इसका। तो अगर हम सब बातों को एक साथ देखें तो महाकालेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये शिव जी का वो रूप है जो महाकाल है, समय और मृत्यु के स्वामी। सही। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू है और यहाँ भस्म आरती जैसी एकदम अनोखी रस्म होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये एक स्थान सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये समय, मृत्यु, जीवन की नश्वरता और दैवीय संरक्षण, इन सब गहरे विचारों से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल मन में आता है, या कह सकते एक विचार उठता है। बताइए। श्रोता के लिए अंतिम विचार, ये देखते हुए कि महाकालेश्वर का समय और मृत्यु के साथ इतना गहरा, इतना सीधा संबंध है, तो इस शक्तिशाली प्रतीकवाद पर अगर कोई सोचे, विचार करे, तो उसका अपने जीवन को देखने का नजरिया, जीवन की नश्वरता को समझने का तरीका, उस पर क्या असर पड़ सकता है।